जी करता है बाबा हम पास तेरे आए, पास तेरे आए। जो पिंजरे से पंछी नील गगन में जाए, पास तेरे आए। जी करता है बाबा हम पास तेरे आए, पास तेरे आए। कोई शहर आती है अब याद करके आती है, कर इशारा किरण तुम्हारी जैसे हमें बुलाती है। तेरी याद में समा के हमको तुम साहिल बन जाए, पास तेरे आए, पास तेरे आए। बस कुछ पल की बात है, देखकर चलना साथ है, हाथ में हाथ तुम्हारे बाबा, प्यार की बरसात है। संग में संग में तेरे हर पल मिलन बनाए, पास तेरे आए, पास तेरे आए। अंबर से पार है मणियों का धार है, परम शांति विश्वास यहाँ पर ज्योति का भंडार है। परमानंद सुधा नैनों से वसुधा पर छलकाए, पास तेरे आए। जी करता है बाबा हम पास तेरे आए, पास तेरे आए। जो पिंजरे से उड़कर पंछी नील गगन में जाए, पास तेरे आए। जी करता है बाबा हम पास तेरे आए, पास तेरे आए।
ओम शांति। कोई बहुत वर्षों से किसी जगह रहा हो, अपना ही उदाहरण ले लेते हैं। भारत में पार्ट बजाने को मिला है इस जन्म में। एक अमुक शहर है, एक अमुक प्रदेश है, बचपन से वहीं रह रहे हैं। ज्यादा इधर उधर आना जाना भी नहीं हुआ है, और अचानक से कोई दूसरी देश में ले जाए और वहां ले जाके कहे कि अब तुम जहां से आए हो तो मैं उस जगह को बिल्कुल भी याद नहीं करना है, अब यही जगह तुम्हारी दुनिया है। और वहां के रहने की जीवन शैली यहाँ रहने से बिल्कुल अलग है। जिस तरह से आप भारत में रहते हो उस तरह से उस देश में आप नहीं रह सकते। तो दिल के लिए स्वीकार करना बड़ा मुश्किल पड़ेगा। तमो प्रधान बुद्धि का ये संस्कार है कि उसको आपने मना कर दिया है कि यहाँ नहीं जाना है, उसके लिए वो लक्ष्य बन जाता है कि अच्छा यहीं जाना है। तमो प्रधान मन, तमो प्रधान बुद्धि, ये इसी तरह से पत्थर बुद्धि इसी तरह से काम करती है। अब इस बात को समझिए कि उसने आके बताया कि तुम इस दुनिया के ही नहीं हो, तुम जिस दुनिया से आए हो वो दुनिया ही अलग है। देश बदलेंगे तो फिर भी मनुष्य दिखाई देंगे ना, मकान फिर भी होंगे, बस ढंग बदल जाएगा। आकारी दुनिया में ही एक अलग तरीके से दूसरे तरीके में चले गए कि यहाँ मकान इस टाइप के हैं, वहाँ मकान इस टाइप के हैं, यहाँ सड़कें ऐसी हैं, वहाँ सड़कें वैसी हैं, यहाँ भाषा ऐसी है, यहाँ भाषा वैसी है। दुनिया बदल रही है ऐसी दुनिया में जहाँ भाषा ही नहीं है, जहाँ कुछ दिखता ही नहीं है, जो दुनिया दिखाई नहीं देती। ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहाँ सब कुछ दिखता है, जहाँ दिखने के आधार पे ही सब कुछ चलता है। ये दुनिया जी किस आधार पे रही है? दिखने सुनने के आधार पे। दिखाई दे और सुनाई दे, इन दो चीजों के आधार पे दुनिया चल रही है। और हम को अचानक से बाबा ने आगे बताया कि तुम आए हो उस दुनिया से जहाँ जिस दुनिया को ना दिखाई देखा जा सकता और ना सुना जा सकता, क्योंकि साइलेंस की दुनिया है और एक्सपीरियंस की दुनिया है, अनुभव की और मौन की दुनिया है। तो ये परिवर्तन कोई छोटा मोटा परिवर्तन नहीं है। और दिन में 1 घंटा योग लगा के या थोड़ी सी मुरली पढ़ के अगर हम समझते हैं कि हम उस दुनिया के अनुभव करने वाले बन जाएंगे, तो हमको सोचना चाहिए कि ये परिवर्तन बहुत बड़ा है। अभी तक आप सबको अपने समझते आए थे शरीर के आधार पे, अब अचानक से पता चल रहा है कि शरीर तो अपने कभी थे ही नहीं, मेरा अपना शरीर तक मेरा अपना नहीं है। तो ये जो परिवर्तन है लौकिक से अलौकिक का, यह परिवर्तन महापरिवर्तन है, महाविनाश। जब बाबा कहते हैं तो बुद्धि कई बार अंदर से कहती है कि परिवर्तन अगर ऐसा होता कि केवल कपड़े बदलने हैं या ये सब बिल्डिंग्स टूट जाएंगी, है ना, अनाज नहीं होगा, ये तो उतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन परिवर्तन जो आंतरिक है कि आत्मा वापस से स्वीकार कर ले कि निराकारी दुनिया ही मेरी दुनिया है, यही मेरे माता पिता हैं, ये ऐसा परिवर्तन स्वीकार करे
ये तब तक हो ही नहीं पाएगा जब तक जीते जी बिल्कुल मर नहीं जाते। बिल्कुल जब तक ये आ नहीं जाता कि हाँ पुराना जीवन से अब मैं मर गई, तब तक संभव ही नहीं है कि कोई मुरली को अनुभव कर पाए, बाबा को अनुभव कर पाए। कोई विदेश से भी आया हो तो भी उसके नैन नक्श, उसके शरीर का आकार हम लोगों जैसा दिखता है हमको। अब हमको उसे अपना स्वीकार करना है, जो हम अपने को जैसा समझते हैं वो वैसा दिखता नहीं है। आज की मुरली में एक की वर्ड है, सेल्फ रियलाइज। अपने को अनुभव करो, मैं कौन हूं इसकी एहसास में जाओ। 9 मई बाप दादा सूक्ष्म वतन, मीठे बच्चे, तुम यहाँ आए हो सेल्फ रियलाइज करने। तुम अपने को आत्मा समझ परमात्मा बाप से सुनो। तुम यहाँ आए हो सेल्फ रियलाइज करने। भक्ति मार्ग में रियलाइजेशन के लिए अनुभव के लिए निर्भर करते हैं भगवान पे। आप हमको अनुभव करा दो, आप ऐसा कर दो, आप वैसा कर दो। ज्ञान मार्ग में रियलाइज करना किसकी जिम्मेवारी है? खुद की। तुम यहाँ आए हो सेल्फ रियलाइज करने। तुम अपने को आत्मा समझ परमात्मा बाप से सुनो। देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो। हम जब कभी भी दर्पण देखते हैं, दर्पण की शीशे की एक तरफ तो पेंट लगा रहता है और एक तरफ से चेहरा दिखता है। अगर उसको पलट दिया जाए तो चेहरा नहीं दिखेगा। अभी हमारे जो संकल्प हैं वो किसका चेहरा लिए जा रहे हैं? हर एक संकल्प रिफ्लेक्ट कर रहा है आत्मा को। दर्पण की पेंट वाली साइड हो रखी है आत्मा की तरफ, और जो उसकी दिखाने वाली साइड है वो हो रखी है दुनिया की तरफ। हमारा हर एक संकल्प इस पार्ट, इस शरीर, इसकी पहचान लिए हुए जाता है। आप बिल्कुल ऐसा समझिए कि कोई एक ऐसी जिंदगी जी रहा है जो उसकी जिंदगी है ही नहीं। हम ऐसा समझते हैं कि बाबा आया है, अब से मैं अब तक अपने को जो समझ रही थी मुझे वो नहीं समझना है, पर जो मैं हूं वो समझना है। लेकिन बात यह है कि इतने सालों से मैं जो अपने को समझ रही थी वो मैं नहीं हूं। इसका एहसास ज्यादा करना कि अब तक इतने जन्मों तक जो मैंने अपने को नाम रूप देह समझा वो मैं कभी थी ही नहीं। इतने सालों के अनुभव को भूसा कूड़ा बिना किसी काम का ये स्वीकार कर पाना, बाबा ने जो बताया वो सत्य है, ये कोई दो राय नहीं है। अब तक जो मैंने समझा था वो गलत था। इतने सालों से हम गलत पहचान में जिए हैं, उसको रॉन्ग कह पाना। आदि रत्नों से, जगदीश भाई से बाबा क्या बोल रहे हैं? अब तक तुमने जो कुछ भी जाना सीखा समझा वो क्या है? भूसा है। भूसा भी फिर जगदीश भाई बोलते थे कि एक भूसा तो होता है कि फिर भी जला लो या जानवरों को खिला दो कुछ काम का। ये भूसा तो ऐसा है कि कोई काम का भी नहीं है। तो अब तक के अनुभव को शून्य कह पाना कि किसी काम का ही नहीं है। हम कल भी जैसे अनुभव कर रहे थे कि राम को हाँ कहना सहज है, लेकिन राम को रावण के सामने हाँ कहना और रावण को रॉन्ग कहना ये मुश्किल होता है। आप भी ठीक हो लेकिन बाबा भी ठीक है,
इस तरह के एक एग्रीमेंट के साथ हम अंदर रहते हैं कि ये भी ठीक है। जहां जहां हमारे डिसीजन गड़बड़ वाले हैं ना, इस तरह के कि बाबा भी ठीक, रावण भी ठीक, ड्रामा भी जरूरी है, बाबा भी जरूरी है, थोड़ा थोड़ा हमने बीच बीच की चीजें चुन रखी हैं, थोड़ा इधर थोड़ा उधर। ड्रामा सबसे पहले पेपर वहीं लाएगा, क्योंकि ड्रामा को डिसीजन क्लियर करने हैं हमारे, निर्णय एकदम स्पष्ट होना चाहिए अंदर से लेके बाहर तक। ऐसा, हाँ ऐसा, घर, हाँ परम धाम ही है घर। और जहां तक हमारे डिसीजन क्लियर नहीं हुए हैं, वहां वहां ड्रामा पेपर भेजता रहेगा। विनाश काल में भी वही सबसे ज्यादा चोट होगी। देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो। तुम्हारा हर संकल्प आत्मिक रूप की पहचान लिए हुए होना चाहिए। जो कल की अव्यक्त मुरली में था, आत्मा रूप से सोचना, बहुत गहरी लाइन थी। आत्मा रूप से सोचना। पानी पी रहे हो तो आत्मा रूप से उस सीन को देखना। जैसे अगर बाहर कोई मांस खा रहा हो, आप किस नजर से देखते हो उसको? एक हिंदू और एक शाकाहारी की नजर से, कि कैसे खा सकता है ये। बाबा उसको कैसे देखता होगा? आत्मा अपना पार्ट बजा रही है एक्यूरेट ड्रामा अनुसार। क्या वो रॉन्ग है? पता नहीं। क्या वो राइट है? पता नहीं। कल्याणकारी है? हाँ। आत्मा रूप से सोचना। आत्मा रूप का सोचना कभी भी जज नहीं करेगा किसी को। और हमारा हर संकल्प अभी जजमेंट लिए हुए है। हर एक संकल्प बंधन लेके जाता है जो दूसरे को बांधता है। और ये याद रहे कि मैं रस्सी जब किसी पे फेंक रही हूँ ना, वो रस्सी ऐसे फेंक के छूट नहीं जाएगी मेरे से, वो मुझसे पहले बंधी है। वो सबसे पहले मुझसे बंधी है, मुझसे फिर जाके उससे बंधी है। क्योंकि कोई भी संकल्प एनर्जी मेरी ही लेके जा रहा है। कहीं कत्ल हो जाए, मर्डर हो जाए, वहां पर निशान, फिंगरप्रिंट्स किसके छूटे हुए हैं उस तक से पहचान होती है। यहाँ आत्मा जिंदा भावनाएं अपनी डाल के देती है, ये ऐसे हैं, और हमको लगता है बहुत छोटी बात होती है। हर संकल्प एक पहचान लिए हुए होता है। जब बाबा कह रहे हैं देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो, तो हम देही अभिमानी रहने के अभ्यास में बाबा को इंक्लूड करते हैं हमेशा। लेकिन देही अभिमानी रहने का अभ्यास माना, बाबा एक शब्द भी नहीं है, एक संकल्प भी नहीं है बाबा का, लेकिन एक एक संकल्प। आत्मा इस सीन को कैसे देखती? आत्मा और ड्रामा बस इन दो के बीच में है सबसे ज्यादा। देही अभिमानी रहने का अभ्यास अगर किन्हीं दो के बीच में है तो आत्मा ड्रामा में आत्माभिमानी रहने का अभ्यास करे। और इसका नुकसान क्या होता है? हम आत्माभिमानी होने की कोशिश, याद आप नोटिस कीजिएगा, तभी कर रहे होते हैं जब हमें बाबा को याद करना होता है। नोटिस कीजिए, जब बाबा हो कि हाँ मुझे बाबा को याद करना है, ओनली तब मुझे ये होता है कि मैं आत्मा। देहधारी सामने हो तो मुझे आता ही नहीं है अंदर से कि अच्छा इनके सामने भी मुझे आत्माभिमानी रहने का अभ्यास करना है। क्योंकि शिव बाबा आत्मा है, ये फिर भी स्वीकार हो गया है। ये जो आकार मुझे दिख रहा है ये भी आत्मा है। रनिंग ड्रामा में आत्माभिमानी स्थिति का अभ्यास करने के संस्कार नहीं है अभी तक। और बाबा के साथ आत्माभिमानी रहने का अभ्यास करना नहीं होता, ड्रामा में रहते हुए करना है। बाबा के साथ तो अनुभव कर लोगे। ऐसे ही कोई भी सीन को आत्मा कैसे देखती है, बहुत पहले से कहते आ रहे हैं इन चीजों को कि मकान है, ठीक है। अब आप एनालाइज करके देखिए, मकान में अगर आपको बाहर से अंदर तक जाना है, आप सीधे एक लाइन में चल के अंदर नहीं जा सकते। दरवाजे पड़ेंगे, इधर मुड़ना पड़ेगा, उधर मुड़ना पड़ेगा, ऐसे होके आप सीधे सीधे नहीं जा सकते ना।
दीवारें हैं, बीच में सामान है, कई चीजें रखी हुई हैं। वहां से भी आप घुसते हैं तो एक सीढ़ी उतरनी पड़ती है, किचन में जाना है तो मुड़ना पड़ता है। निराकारी दुनिया कैसी है? वहां अगर आपको कहीं मूव करना है तो कुछ देखना पड़ेगा कि अरे मैं किसी चीज से टकरा ना जाऊं, कोई दिशा, कोई डायरेक्शन देखना पड़ेगा। निराकारी वतन में इस दुनिया में डायरेक्शन है, लेफ्ट, राइट, अप, डाउन, देखना पड़ता है। आप दीवार के आर पार नहीं जा सकते, शरीर नहीं जा सकता। निराकारी दुनिया में ना दीवार, ना आर या पार, वो है ही परे ते परे की दुनिया। ये लौकिक मकान में रहते हुए इस तरह से सोचना, अरे यहाँ तो बैठने के लिए भी सामान रखना पड़ता है, वहां तो बैठने और उठने जैसा ही कुछ नहीं है। यहाँ तो खड़े हो, बैठो, लेटो, पोजीशन है इतनी। परम धाम में तो कोई पोजीशन ही नहीं है, वहां तो बस है, मैं बस हूं। इस दुनिया में कैसे हो, वहां बस हो। कैसे, क्या, कब, प्रश्न नहीं है, बस हैं। इस दुनिया में कितने प्रश्न होते हैं, कितने सारे साधन इस दुनिया में चाहिए होते हैं, वहां कोई साधन की जरूरत नहीं है। आत्मा रूप से सोचना, देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो। सेल्फ रियलाइज करने तुम यहाँ आए हो, इसलिए विस्तार में जा रहे हैं इसके, कि एक्चुअली करना कैसे होता है। एक अभ्यास है, आप बैठ गए, मैं आत्मा, सत्य स्वरूप का जो हमारा अभ्यास होता है, शुद्ध संकल्पों का, निराकारी वतन में मैं आत्मा, सब आत्माएं चारों तरफ। एक होता है अंतर वाला, कि हो इस दुनिया में, देख इस दुनिया की चीजों को रहे हो, लेकिन आप तुलना किस दुनिया से कर रहे हो उनकी? निराकारी दुनिया से, निरंतर। यहाँ तो ऐसे होता है, वहां तो है ही नहीं, गड़बड़। यहाँ तो इतनी डिफिकल्ट चीज है, वहां तो कितना इजी है सब कुछ, है ना। जैसे इसी को ही ले लो, कैसे हो, कहाँ हो, कब से हो, क्या कर रहे हो। परम धाम में आप ये प्रश्न पूछ ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ हर एक की पोजीशन अलग अलग है। मेरी पोजीशन अलग है, आपकी पोजीशन। आप एक ही घर में बैठे हैं ना, अभी एक ही मकान में बैठे हैं, सेंटर पे हो, उसके बावजूद भी ये शरीर यहाँ बैठा है, अलग पोजीशन है, आपका शरीर अलग पोजीशन। एक स्थान पे भी पोजीशन एक जैसी नहीं है। वहां पे हर एक की पोजीशन सेम, स्टेट सेम, रंग सेम, सबका टाइम सेम, सबकी एज सेम, क्योंकि एज है ही नहीं। हर एक, सब कुछ सेम है। यहाँ कुछ भी समान नहीं है, एक पल के लिए भी यहाँ कुछ भी समान नहीं है। वहां कोई पल ऐसा नहीं है जो असमानता आ जाए। अंतर करने वाला अभ्यास ये होता है देही अभिमानी रहने की प्रैक्टिस। जब आपको दिखाई ये दुनिया दे रही है, लेकिन आप अनुभव उस दुनिया को कर रहे हो। और एक्चुअली हम कहेंगे, बैठ के रावण एक बार को ये अलाउ कर देता है, रॉयल रावण। रावण भी नहीं करने देगा, लेकिन जो रॉयल रावण होता है, रॉयल विकार होते हैं, रॉयल माया, वो आपको बैठ के एक बार को ये करने देगी कि मैं आत्मा, परम धाम निवासी, मैं निराकारी। लेकिन इस ड्रामा को देखते हुए उस दुनिया को याद करना जो ड्रामा से परे है, ये 5 मिनट भी वो करना भारी कर देगा। क्योंकि ये करना माना मेहमान की फीलिंग में आत्मा शिफ्ट हो रही है। मेहमान की फीलिंग, आत्मा का एकदम किनारा होता जाता है, एकदम किनारे वो आती जाती है। हुई नहीं मैं इस दुनिया की, अजीब लगने लगेगा उसको इस दुनिया में। एक सेकंड के लिए भी आत्मा कंफर्टेबल, आराम से नहीं होगी वो, एक सेकंड के लिए भी। अरे ये दुनिया तो है नहीं। एक मेहमान पराए घर में कैसे रहता है? उसको आप डनलप का गद्दा दे दो, लेकिन वो आराम से नहीं होगा, क्योंकि वो अपने घर में नहीं है।
तो बहुत कंफर्ट उसको वहां मिल जाए, वो रिश्तेदार बहुत उसकी केयर करे, क्या वो घर जितना आराम में होगा वहां कभी भी? जब आत्मा ये करना शुरू करती है कि अरे इस दुनिया में तो देखो ये ऐसे है, उस दुनिया में तो ऐसा कुछ है ही नहीं, आप अजीब फील करने लगते हो, यहाँ आपको डिस्कम्फर्ट फील होने लगता है कि ये दुनिया मेरी अपनी है नहीं। आप 1 घंटे बैठ के तो एकदम ये कर रहे थे कि मैं परम धाम निवासी ये वो, जैसे ही वो खत्म हुआ इस दुनिया में एकदम आराम से हो गए, तो आप वो 1 घंटे के अभ्यास को लगभग जीरो कर देते हो, लगभग जीरो। ये बिल्कुल ऐसे है कि आप नहाओ धो और रोड पे जाके झाड़ू लेके लगाने लग जाओ और वो सारी धूल वापस आ जाए, कोई मतलब नहीं होगा उसका, कोई मतलब। बाबा कई बार बोलते हैं, बाप तुमको ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करते हैं, बच्चे बाहर जाते हैं और कीचड़ में लिथड़ कर, ऐसा ही शब्द था वो, कुछ लिथड़ कर आ जाते हैं। तो ये बिल्कुल ऐसे है कि बाबा के सामने, हाँ बाबा मैं आपका, मैं तो जैसे ही बाहर निकले दुनिया वालों से भी यही बोल रहे हैं, मैं तुम्हारा, हिसाब बराबर। बाबा कहते ही हैं सबको एक समान प्यार करना है, मैंने कर दिया। अभ्यास अंतर वाला हो, अभ्यास कंट्रास्ट वाला हो। हम अंधेरे में रोशनी लेके नहीं जाते हैं, रोशनी में अंधेरा लेके नहीं जाते। बात यह है कि अंधेरे की दुनिया में रोशनी लिए फिरना है, रात में टॉर्च जलाई जाती है, रात में। हम जब अंधेरे में आ रहे हैं तो एकदम गुप्त अंधेरा कर दे रहे हैं, और जब लाइट में जा रहे हैं तो एकदम लाइट कर देते हैं, दोनों ही नुकसान करते हैं। यहाँ आए हो सेल्फ रियलाइज करने, बहुत गहराई से हमने इसको समझा है, सेल्फ रियलाइज, है ना। ड्रामा में रहते हुए हर संकल्प मुझ आत्मा की पहचान लेते हुए जाए, कि उस संकल्प को कोई भी ट्रेस करे तो समझ ले कि ये आत्मा ने सोचा है, ये एक पहचान ने नहीं सोचा है ना। अरे मौसम बहुत खराब है, सुन के पता चल रहा है कि एक देह ने सोचा है। आज मौसम अलग है, ड्रामा में सुन के पता चल रहा है कि आप कोई तो ऐसे ने सोचा है जो मौसम से परे है। अरे अब तो घर जाना है, सुन के पता चल रहा है कि आत्मा ने सोचा है। बहुत इजी होता है जज करना कि संकल्प आया किसके थ्रू है, प्योर आत्मा ने सोचा है या मिक्स्ड आत्मा विद पहचान ने वो सोचा है। हाँ। अरे आज खाना ऐसा ही बना है, आज कल पहले मिसल भोजन ऐसे आया है। आत्मा के पॉइंट ऑफ व्यू से जब संकल्प आते हैं बहुत अलग होते हैं, आत्मिक रूप से सोचना। प्रश्न है, बच्चों से कोई कोई पूछते हैं कि तुमने आत्मा का साक्षात्कार किया है, तो तुम उन्हें कौन सा उत्तर दो? उत्तर बोलो हाँ, हमने आत्मा का साक्षात्कार किया है। क्यों? दुनिया वाले साक्षात्कार का मतलब समझते हैं कुछ दिखाई देना, और बाबा साक्षात्कार कहते हैं अनुभव हो जाने। साक्षात तुम क्या हो, साक्षात तुम्हारा आकार क्या है, इस अनुभव में रहना बाबा के लिए साक्षात्कार है। और दुनिया के लिए साक्षात्कार क्या है कि जो हम नहीं है वो मुझे पता चल जाए कि मैं हूँ, दिख जाए कुछ तो, और कुछ तो ऐसा जो अभी तक मैंने देखा ना हो, 8 हाथ वाला कोई दिख जाए, कुछ हवा में उड़ता हुआ दिख जाए, कुछ तो दिख जाए, बम फूट रहे हैं, कुछ चमक धमक चटर मटर, कुछ तो ऐसा, है ना, लाइट, कुछ तो, उसको साक्षात्कार समझते हैं। साक्षात मैं कौन हूँ, मेरा आकार क्या है, साक्षात्कार। आत्मा ज्योति बिंदु है, यही है उसका आकार, दैट वो पॉइंट है, वो पॉइंट है। आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार हैं। आत्मा की सारी नॉलेज अभी हमें मिली है, जब तक आत्मा का साक्षात्कार नहीं किया था तब तक देही अभिमानी थे, देह अभिमानी थे।
साक्षात्कार जब तक नहीं किया था, माना जब तक बाबा ने आके हमको बताया नहीं और हमने माना नहीं था। अभी हमें परमात्मा द्वारा गॉड रियलाइजेशन और सेल्फ रियलाइजेशन हुआ है। पहले क्या होगा? सेल्फ रियलाइजेशन, गॉड रियलाइजेशन। अगर प्रैक्टिकल में देखा जाए ना, तो सबसे पहले आत्मा बस महसूस कर लेती है कि ये कौन है, क्या है, वो तो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन इससे मेरा कुछ तो अपना है। तो सबसे पहले संबंध का रियलाइजेशन होता है, जो हमारा अनुभव कहता है। समझ में बाद में आता है। मम्मा आई है, पता तो नहीं है ना कौन बैठा है सामने ये व्यक्ति, लेकिन ये मेरा कल्प, और ये संकल्प में नहीं आया होगा, लेकिन ये बस एक फीलिंग होगी कि इससे मेरा कुछ तो है। ना ये पता है कि मैं आत्मा हूं, ना ये पता है कि सामने, बस फील हो रहा है संबंध। कोई अगर पूछे ना कि आत्मा बड़ी परमात्मा बड़ा, या उनका आपस में जो रिश्ता है वो बड़ा, तो दिल कहता है कि वो जो रिश्ता है ना, वो उन दोनों से ज्यादा बड़ा है, क्योंकि वो रिश्ते की वजह से ही वो आए हुए हैं, वो एक दूसरे से मिल रहे हैं। वो बंधन जो उन दोनों के बीच में है, संबंध का प्यार बड़ा है। बुद्धि या मन को अगर ये बात बतावे कि आत्मा का कोई आकार नहीं है, बिंदु है, बिंदु भी कहीं ना कहीं एक डॉट तो है ना। अब बाबा कहते हैं कि डॉट कोई ऐसा नहीं है कि आप उसको लगा के देख लो, वो डॉट भी आप देख नहीं सकते, अति सूक्ष्म है ना, अति छोटा नहीं, सूक्ष्म, माना देखा ही नहीं जा सकता। इसको हमेशा इस तरह से समझना, जैसे आज आज से 100 साल पहले कोई कहता कि दीवार में 3 छेद होंगे, उसमें आप एक तार लगाओगे और एक काला सा डिब्बा होगा और उस पर खाना बन जाएगा बिना आग जलाए, तो कोई मानता? कोई कहता कि ये जो धूप है ना, धूप से हवा मिला करेगी, धूप से खाना बन जाया करेगा, धूप से पानी निकल आया करेगा जमीन में, कोई मानता? आप उनको कितना ही लॉजिक देते कि इस बात को मानो, वो मानते? उसी तरह से बुद्धि को ये समझा नहीं सकते हो आप कि निराकार होता क्या है। सिर्फ सीधे उस अनुभव में जा सकते हो कि निराकार माना मेरा अपना कोई आकार नहीं है, बजाय कि ये समझने लगने के कि निराकार कैसा दिखता होगा। यही तो विडंबना है कि बुद्धि को कोई भी चीज समझ में तब आती है जब वो उसे दिखे, उसका कोई शेप हो। आत्मा निराकार है, ज्योति बिंदु है, उसको अपने को ये समझना होगा सीधे कि मुझे देखा ही नहीं जा सकता, मैं अदृश्य हूँ, मुझे क्यों देखना है अपने को, मुझे इच्छा ही क्यों हो रही है कि मैं अपने को देखूं? क्यों? कि देख के जजमेंट पास करनी है। आदत है बुद्धि की, काला गोरा मोटा लंबा पतला पराया अपना, ये करने की आदत है। अब आत्मा दिखाई नहीं दे रही, अब उसे दिक्कत होती है कि जजमेंट पास नहीं हो पा रही, कैसी है, मैं कुछ तो पकड़ के बैठूं ना अपने को कि अच्छा आत्मा ऐसी होती है। आत्मा ऐसी वैसी कैसी भी नहीं होती, आत्मा आत्मा होती है। तो कहा ना, कैसी हो ये आत्मा से पूछा नहीं जा सकता, कहाँ से हो नहीं पूछा जा सकता, क्योंकि दूसरी भी आत्मा है और उसे बाय डिफॉल्ट पता होगा कि कहाँ से हो। ये पूछना तब पड़ता है जब इस ड्रामा में है, क्योंकि जगह अलग अलग है। आत्मा लौकिक दुनिया में मुझे नाम मिला है ना कि गोपाल, कभी ये प्रश्न नहीं उठता है कि गोपाल कौन है, गोपाल कैसे मिला, और माना हुआ है कि मैं हूं। और बेतुक है, कोई 3 शब्द हैं और GOPAL, बस उनको एक साथ जोड़ दिया है, इसका निरर्थक है, इसका कोई मतलब तक नहीं है। कि शब्दों को जोड़ के हमने इतनी वैल्यू उनमें डाल रखी है कि अच्छा सोना, हाय सोना। बाबा कह रहे ड्रामा में बस एक पदार्थ ही तो है। हीरा हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात होती है, करोड़पति बहुत बड़ी बात होती है। बाबा कह रहे हैं ड्रामा में बस एक सीन चेंज होगा और ये करोड़ से क हट के रोड़पति कब हो जाएगा?
हम बहुत ज्यादा वैल्यू डाल के रखते हैं। इनके पास 100 रुपए हैं, अच्छा। इनके पास 10 लाख, अच्छा। फिर 35 करोड़, अच्छा। बाबा 100 बिंदु है, 10 लाख। मतलब बाबा का जजमेंट चेंज नहीं होगा, देखते हुए भी कि ड्रामा में इसके पास ये प्रॉपर्टी है। हमारा हर एक के लिए जजमेंट चेंज हो जाएगा, क्योंकि देखने वाली अभी भी एक पहचान बैठी है। जब आत्मा देखेगी तो उसका जजमेंट पास नहीं होगा, अलग 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 अलग, समान उसका जजमेंट रहेगा तीनों के लिए। सेल्फ रियलाइजेशन, गॉड रियलाइजेशन। गीत है, न वो हमसे जुदा होंगे, न हम उनसे जुदा होंगे। ओम शांति। वंडर देखो कि ये गीत हम गा कब रहे हैं। न वो हमसे जुदा होंगे जब वो जुदा होने वाला है, न हम उनसे जुदा होंगे जब हम उससे जुदा। विडम्बना ये देखो, इसको पढ़ते ही सुबह सुबह ये आया था कि बताओ गीत है किस टाइम पे, कि जब टाइम ही आ गया है कि अब अलग होना है, तब हम ये गीत गा रहे हैं कि न वो हमसे जुदा होंगे। ये गीत क्या कह रहा है? ये गीत ये कह रहा है कि भले विस्मृति हो जाएगी, लेकिन दूर जुदा नहीं होंगे। अव्यक्त बाप दादा पहली मुरली आई थिंक है, उसमें बाबा ने बोला है, विदाई दी होगी तो जुदाई हुई होगी, जिन्होंने विदा नहीं दी है उनसे जुदा भी नहीं हुए हैं। शरीर छूटा परंतु हाथ और साथ नहीं। हाथ यानी श्रीमत, साथ यानी अनुभव। ना मेरे अज्ञान तुमसे गया है, ना मेरे अनुभव तुमसे दूर गए हैं। शरीर छूटा परंतु हाथ और साथ नहीं। हाथ शिव बाबा का, साथ ब्रह्मा बाप का। शरीर छूटा है बस। न वो हमसे जुदा होंगे, न हम उनसे जुदा होंगे। न उल्फत दिल से निकलेगी, लगी है आग जो इस दिल में बड़ी मुश्किल से निकलेगी। जब तक संपूर्ण नहीं हो जाएंगे तब तक ये आग इस दिल से निकलेगी नहीं। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना नहीं, मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत अनुभव किया। सुन तो कोई भी लेगा, सुन तो सारी दुनिया लेती है। हम कौन हैं? अनुभव करने वाले हैं। रियलाइजेशन आज की मुरली का मेन टॉपिक है। रूहानी बच्चे कहते हैं शरीर द्वारा, ये होता है आत्मा रूप से बात करना। आप देखना, शिव बाबा को ही देख लो, आत्मा रूप से सोचना। रूहानी बच्चे कहते हैं शरीर द्वारा। कोई विदेशी आ जाए और उसको दिखाई दे कि अरे यहाँ देखो गन्ने का रस निकल रहा है सड़क के किनारे, उसको कितना अजीब सा लगेगा देखने में, क्योंकि उन्होंने देश में वैसा नहीं होता है। हम उसको देखते हैं, हमको फीलिंग कैसी आती है? हाँ, जूस निकल रहा है। मेहमान का दृष्टिकोण, अगर अभी भी पुरानी पहचान खत्म नहीं हुई है तो वो हर चीज को फिमिलियर होके देखती हैं कि हाँ ये तो ऐसे ही है। अपने शहर, अपनी सड़कों के प्रति एक अपनेपन की फीलिंग रहती है कि हाँ ये तो ऐसे ही होता है। हाँ ये तो आत्मिक दृष्टिकोण या मेहमान की दृष्टिकोण जब होता है तो वो हर चीज को बिल्कुल ऐसे देखती है जैसे कोई एक विदेशी यहाँ आ जाए और वो हर एक चीज को कैसे देखेगा, अच्छा बुरा नहीं, बस एक अलग नजर से देखेगा। कितना यहाँ सब कुछ स्ट्रेंज, नया नया सा। और सोचो हम तो विदेशी नहीं है, हम पराये देश में हैं, विदेश में नहीं है, पराये देश, पराई दुनिया। देश तो छोड़ो, पराई दुनिया। हमारा कितना अजीब होना चाहिए, कितना अजीब। रूहानी बच्चे कहते हैं शरीर द्वारा, ऐसे
कोई कभी नहीं कहेंगे कि हम मर मिटेंगे साधु संतों के ऊपर। गीत में लाइन आती है, उन्हीं के थे, उन्हीं के हैं, उन्हीं पर मर मिटेंगे हम। बहुत पछताएगा ये जालिम जमाना हमको देकर गम। तो आत्मा क्या कह रही है? ड्रामा दुख देगा मुझे, दे के देख, तू मुझे जितना दुख देगा उससे पहले मैं तेरे को छोड़ दूंगी। तू जितना मुझे दुख देगा उतना मैं और बाप को याद करूंगी, तू दे दुख। बहुत पछताएगा जालिम जमाना हमको देकर गम। मोहब्बत आह बनकर जब हमारे दिल से निकलेगी, मीन्स जिस दिन तू अती कर देगा उस दिन मेरे दिल से ऐसी आह निकलेगी, बाबा बस अब चलो, अब यहाँ रहने का नहीं है। बहुत पछताएगा ये जमाना। हाँ, ये कहानी अब दुख देने वाली है और मैं इस कहानी को छोड़ देने वाली हूँ। हाँ, तो जब दृष्टि सत्य की हो जाती है तो हर चीज से समर्थ निकल आता है। अगर दृष्टि मेरी रॉन्ग है, देह भान की नजर है, तो मुरली व्यर्थ है। और अगर दृष्टि यथार्थ है तो हनुमान चालीसा में भी ज्ञान निकल आएगा, है ना। बच्चे जानते हैं। और दूसरी बात यह है कि जब ये गीत बन रहे होते हैं, त्रिकालदर्शी ड्रामा और त्रिकालदर्शी बाबा जानते हैं कि इन गीतों का यज्ञ में आगे यूज होना है, तो अपने डायरेक्शंस, ड्रामा, अपनी कुछ शक्तियों द्वारा वो उन चीजों में वो रूहानियत डाल देते हैं, जो समय आने पर बाबा वो नजर देता है और उस नजर से जब देखा जाता है तो वो खुल जाती है। जैसे जो जासूस लोग होते हैं तो विशेष इंक से लिखते हैं कि उस इंक से लिखा हुआ वैसे नहीं दिखेगा, लेकिन एक नीली लाइट डालेंगे तो वो दिख जाएगा। तो ये सीक्रेट मैसेजेस थे जो सालों से पड़े हुए थे, लेकिन क्योंकि वो ब्लू लाइट किसी के पास नहीं थी तो वो देख नहीं पा रहे थे। चीटिंग पेन बच्चों की चलती है, उससे लिख दो और फिर पीछे उसमें लाइट रहती है, देखे होंगे खेल खिलौने, उससे देखते हैं तो वो दिखाई दे जाता है। ये रूहानियत की नजर वही है कि ये था सब हमारे चारों तरफ। आप मुरली में देखिए, आप घर पे भी पढ़ते हैं हम सब, फिर हम सब यहाँ पे भी आके पढ़ते हैं, कितनी सारी चीजें निकल आती हैं जो सुबह पढ़ी होती हैं तो नहीं निकल के आती हैं। तो क्या कि वो उस समय वो नजर बाबा हमको दे देता है जो हम सब देख पाते हैं फिर कि अच्छा इसमें ये भी था, है ना। यही तो है राज योग, राजों को जानना। बच्चे जानते हैं हमको उनके साथ जाना है, यह शरीर छोड़ देना है हमको। अब इमेजिन करो, मम्मी पापा के साथ बच्चा रह रहा है ना, 20-30 साल हो गए उसको रहते हुए, अच्छा खासा संबंध है। अचानक से एक व्यक्ति आ रहा है आपकी तरफ और वो आपसे कह रहा है चलो इनको भूल जाओ, इस घर को भूल जाओ, इस शहर को, इस दुनिया को भूल जाओ, चलो मेरे साथ। अजनबी है, अभी तक आप उससे नहीं मिले थे और वो तुमसे क्या कह रहा है कि तेरे पैदा होने से पहले से मैं तुझे जानता हूँ। इतना ही अजीब है ज्ञान। इसीलिए सनकी और पागल चाहिए ज्ञान में चलने के लिए। जो बहुत समझदार हैं, बहुत तार्किक हैं, उनके लिए ज्ञान नहीं है, दिल वालों के लिए है, दिमाग वालों के लिए नहीं है। इमेजिन ना, आप अपने परिवार कुनबे खानदान के साथ खड़े हो, सामने से ब्रह्मा बाप चलते हुए आ रहे हैं और बोल रहे हैं छोड़ दे उन्हें, फिर आप कह रहे हो पर ये मेरे अपने हैं। नहीं है, ये खुद अपने नहीं है, तेरे अपने कहां से होंगे। यकीन नहीं होता, एक चुटकी बजाई सबके शरीर गायब, सब बिंदु बन गए। वो खुद देख रहा है, अरे शरीर कहाँ गया मेरा, मेरे मम्मी पापा कुछ नहीं दिख रहा, बिंदु 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 बिंदु। फिर वो पीछे देख रहा है, मकान, मकान गायब है। अब चलें, इट इज लाइक दैट, बिल्कुल ऐसे है ये लास्ट में। चलो बच्चे अब घर चलें और सब मेरे लिए एक सेकंड में खत्म। चलो अब चलें। जो पहचान, जो बंधन, जो कुछ हमने बनाया था वो सब सेकंड में खत्म।
चलो अब घर चलें, कहानी जीरो, खेल पूरा हुआ। यही मतलब है, एक झटके में सब खत्म। जब शिव बाबा ने आके बोला ना ब्रह्मा से, ऐसी दुनिया तुम्हें बनानी है, वो वही क्षण था ब्रह्मा के लिए। सब खत्म। जाके बिजनेस खत्म करा रहे हैं, घर पे जाके खाना खाते खाते एकदम बता रहे हैं मैंने धंधा बंद कर दिया। नॉर्मली वो हिल गए कि अरे, मतलब वो खाना निवाला यहाँ के यहाँ अटक गया है उनका कि क्या हो गया है। और वो बड़ा नॉर्मली, जैसे मैं है नॉर्मली मैंने पानी पी लिया, ऐसे मैंने बिजनेस बंद कर दिया ऐसे। झाटकू कई जगह आपको दिखेगा ब्रह्मा के अंदर, वो झाटकू। यह शरीर छोड़कर, बच्चे जानते हैं हमको उनके साथ जाना है, यह शरीर छोड़ देना है, इसलिए कहते हैं यह शरीर छोड़कर हम चले जाएंगे बाप के साथ। बाप आए ही हैं साथ ले जाने। यह बहुत समझ की बात है, समझ की, समझने की। बच्चे बुलाते हैं हम पतितों को आकर पावन बनाओ, फिर क्या करूं, यहाँ तो नहीं छोड़ जाएंगे। बाबा बोल रहे तुम ही ने तो बोला था, तुम ही ने तो बोला था, अब मैं क्या करूं। अब तुमने तो बोला था, अब मैं क्या करूं, मैंने तो कह दिया था तथास्तु, अब तो हो के रहेगा, चाहो या ना चाहो। याद करो या ना करो तुम्हारी मर्जी, ले मैं जाऊंगा इसमें तुम्हारी नो मर्जी, नो मर्सी। लेके तो मैं जाऊंगा, इसमें मेरी मर्जी है कि मैं ले जाऊंगा, कैसे जाना है इसमें तुम्हारी मर्जी है। यह बहुत समझ की बात है। बच्चे बुलाते हैं हम पतितों को आकर पावन बनाओ, फिर क्या करूं, यहाँ तो नहीं छोड़ जाएंगे। यह सारी दुनिया पतित है, इस पतित दुनिया से पावन दुनिया में ले जाने के लिए बाप आए हैं, हम आत्माओं को साथ ले जाएंगे। कितना निश्चय की भी बात है, आप देखो कितना कंफर्ट भी है इस बात में कि अरे यार कुछ भी हो जाए वो मुझे ले जाएगा। एक कहीं ना कहीं आप देखिए कितना एक निश्चिंत कर देने वाली बात है कि तू चिंता मत कर, ले तो मैं तुझे जाऊंगा, पर तू चिंता इस बात की करियो कि छोड़ के नहीं जाऊंगा। अब समझने वाला समझ जाएगा इसमें, लेकिन एक निश्चय की भी बात है ये हर आत्मा के लिए। और सच कहते हैं तो कहानी में आत्माएं आई भी इस तरह से ही होंगी कि मतलब कभी आत्माओं ने कहा भी होगा, क्योंकि आज जैसे इस दुनिया को हमारे लिए छोड़ना मुश्किल है, क्योंकि हमारा मोह यहाँ से है। घर में भी तो आत्मा इतनी कंफर्टेबल होती होगी, तब घर से ड्रामा में आने को मन नहीं करेगा, अभी ड्रामा से घर जाने को मन नहीं कर रहा। तो यही वायदा काम आया होगा कि जाओ ना खेलने, क्या करेंगे जाके, यहाँ अच्छे तो हैं, अच्छा तुम जाओ मैं आऊंगा तुमको लेने, मैं भी तुमको लेने आऊंगा, तुम जाओ तो सही, मैं वादा करता हूँ, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्, वो होगा जैसे ही मैं खुद आ जाऊंगा तुमको, तुम जाओ तो सही। जैसे हमने देखा है, और ये तभी आया था कि स्कूल से निकल रहे थे, लेकिन तभी देखा कि एक पेरेंट्स अपने नए एडमिशन वाले बच्चे को छोड़ने आए हुए हैं, वो जा नहीं रहा है, बहुत बुरी तरह से रो रहा है, तो उसको यही बोल रहे थे कि थोड़ी देर बाद ही हम आ जाएंगे लेने, थोड़ी देर बाद ही हम आ जाएंगे, तू जा तो सही। उसको चीज देते हैं खाने पीने की, और कि तू जा बैठ तो सही, थोड़ी देर बाद ही हम आ जाएंगे, और फिर वो थोड़ा सा समझ जाता है, चीज ले लेता है थोड़ा, और फिर ये सांत्वना उसको मिल जाती है। मीन्स एक तो सतयुग की खींच, और दूसरा बाबा का ये वायदा कि मैं आ जाऊंगा, चिंता मत कर, मैं आ जाऊंगा तुझे लेने। कितनी सुंदर दुनिया है, और होती भी है सुंदर, रियल ना हो, अपनी ना हो, लेकिन सुंदर तो है। चली जाती है आत्मा, फिर बाबा कहता है अब क्या करूं, यहाँ छोड़ तो नहीं जाएंगे। हम आत्माओं को साथ ले जाएंगे,
यह सारी दुनिया विशस है, वाइसियस है। ये दुनिया तुम्हारे रहने लायक अब नहीं है, यह भी तुम जानते हो। भक्ति करने वालों ने कब साक्षात्कार नहीं किया है कि वह क्या चीज है, यह बिल्कुल नहीं जानते। सिर्फ कहते हैं वह निराकार है। बातचीत तो आत्मा करती है, काश आत्मा कर पाती। बात यह है कि बातचीत पहचान कर रही होती है। एक मुखौटा लगा के हमेशा बातचीत चल रही है, वो मुखौटा हटा के बात हो तो बात बने कुछ। मुखौटा लगा के बात हो रही है तो बात बिगड़ रही है। सबने मुखौटे पहने हुए हैं, एक मास्क है हर एक के ऊपर, और वो इतना ज्यादा चिपक गया है कि लगता है कि मैं वही हूँ। आत्मा बातचीत करती है, संस्कार भी आत्मा में रहते हैं। आत्मा निकल जाती है तो न आत्मा न शरीर बात कर सकते हैं। आत्मा बिगर शरीर कुछ कर ना सके। पहले तो आत्मा को पहचानना है और बाप द्वारा ही बाप को पहचान सकेंगे। पहले तो आत्मा को पहचानना है और बाप द्वारा ही बाप को पहचान सकेंगे। पहला मीनिंग जो सबको पता है, शिव बाबा खुद ही आके अपना ज्ञान देते हैं तो हम पहचानते हैं। दूसरा है बाप द्वारा ही बाप को पहचान सकेंगे। ब्रह्मा के बिना गुरु गोविंद दो खड़े काके लाओ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। विदाउट बिना ब्रह्मा के आप कभी शिव बाबा तक पहुंच नहीं सकते। वो पहुंची हुई चीज है, मतलब ब्रह्मा के लिए कह सकते हैं बहुत पहुंची हुई चीज है। पहुंच कहाँ तक है हाँ, पहुंची हुई है, बहुत पहुंची हुई हस्ती है। ब्रह्मा, बड़ी माँ, बाप द्वारा ही बाप को पहचान सकेंगे। आप सब अपने को प्रत्यक्ष करते हैं। आत्मा को परमपिता परमात्मा का साक्षात्कार कैसे हो सकता है, जबकि अपने को ही नहीं जान देख सकती। अब बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो। कोई भी आत्मा अपने को तब जान सकती है जब उसके सामने जो है वो उसको उस नजर से ही देख रहा हो जो वो है। अभी आप देखिए सभी का देहभान क्यों इतना स्ट्रांग होता जा रहा है, क्योंकि हर रोज सब एक दूसरे को किस पहचान से देख रहे हैं। हर एक कोई मुझे देखेगा ही गोपाल की पहचान से, लेकिन बाबा मुझे कैसे देखता है, लेकिन उसे मैं नहीं देखता। उसे मैं नहीं देखता हूं तो मेरा देहभान रोज मजबूत हो रहा है, लेकिन आत्मअभिमानी स्थिति कमजोर। क्योंकि एक बाबा ही है जो मुझे सत्य की नजर से देखता है, लेकिन मैं उससे सच्चाई से नजरें नहीं मिलाती। हर देहधारी एक दूसरे को उसी नाम उसी रूप उस पहचान की ही नजरों से देखे जा रहा है, देखे जा रहा है, और रोज वो अपने लिए बंधन क्या कर रहे हैं, कड़े और कड़े और कड़े और कड़े। और बाबा रोज आता ही किस लिए है, इनके बंधन और हल्के और हल्के और हल्के। लेकिन उनसे हम नजरें मिलाए रहते हैं और बाबा के सामने नजरें मिलाते नहीं। बाबा के सामने नजरें झुक जा रही हैं, बंद हो जा रही हैं। इतनी सुंदर लाइन लगती है वो, आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा। उसमें हूँ पलकें ना पल भर बंद मेरी, नजरें बंद ना हो, ये पलकें मेरी बंद ना हो आज। भक्ति मार उसमें विकारी दुनिया में गीत है, आंखें दो से आंखें चार करना। यहाँ है आंखें दो से आंखें एक हो जाना। अब बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो, आत्मा के रूप से सोचो, अपने को आत्मा समझ, फिर मेरे द्वारा सुनो। सुनो मेरी, समझो पहले अपने को आत्मा। समझा, अपने को आत्मा समझ फिर मेरे द्वारा सुनो, सुनने वाली आत्मा है।
सुनने वाली आत्मा है और सामने जो सुना रहा है वो बात आत्मा से ही कर रहा है। बात ये है सारी, आत्मा को सुनाने वाला परमात्मा चाहिए। मनुष्य को समझाने वाला मनुष्य ही होगा, आत्माओं को समझाने वाला परमात्मा ही होगा, फरिश्तों को समझाने वाला फरिश्तों का बादशाह ही होगा। मनुष्य को समझाने वाला मनुष्य ही होगा। कोई मुझे खाना देवे, बहुत अच्छा खाना देवे, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मुझे भूख हो। मुझे अगर भूख है तो कोई खराब भी खाना दे रहा है ना तो भी वो मेरे लिए वैल्यू करेगा, और मुझे भूख नहीं है तो कोई सतयुग से ही क्यों ना कुछ ले आए, नहीं चाहिए। बाबा सुना रहा है आत्मा को, और मैं यहाँ बैठा हूं देह भान में। देह के लिए क्या वैल्यू है परम धाम की? कुछ नहीं। मन के लिए क्या वैल्यू है परम धाम की? कोई वैल्यू नहीं। मन खत्म हो जाता है परम धाम में, बुद्धि खत्म हो जाती है परम धाम में, संस्कार होते नहीं है परम धाम में, और मैं सामने मन बुद्धि संस्कार का गठरा लिए हुए बैठी हूँ। मेरे लिए बाबा की मुरली की क्या वैल्यू होगी? प्रश्न हम पूछ लेते हैं, नींद क्यों आ रही है? नींद इसलिए ही आ रही है क्योंकि सुनने वाला रॉन्ग है, और लगातार अगर नींद आए जा रही है तो दैट मीन्स सुनने वाले को कोई तकलीफ भी नहीं है अपने को देह समझने में। क्योंकि जहां वो भान बदला कि मैं हूं आत्मा, तो जितना दुनिया की बातों में रुचि आ जाती है, फिर बाबा की बातों में भी रुचि जागने लगेगी। लेकिन किसको? सुनने वाली आत्मा है। आत्मा को सुनाने वाला परमात्मा चाहिए। एक मूवी है अवेकनिंग टीवी पे ही, भक्त और भगवान। उसमें वो इतना सुंदर सीन, आकाशवाणी का उसमें सीन दिखाया है कि सब एकदम दुखी हैं और फिर एकदम आकाश से आवाज आ रही है, मीठे बच्चे, ऐसे करके उसमें आवाज आती है। समय के राज में भी ये सेम सीन आता है, मैं आपको नहीं मानता, ऐसे करके उसमें आता है। फिर एकदम आवाज आती है, मीठे बच्चे तुम मुझे नहीं मानते, शुक्र करो कि मैं तुम्हें मानता हूँ। ऐसा नहीं कहते उसमें, लेकिन मीठे बच्चे, और वो एकदम आवाज आ रही है और सबका एकदम ध्यान जा रहा है ऐसे करके। तो विनाश काल का सीन हम इमर्ज करते हैं, सामने लाते हैं कि विनाश काल में देह किसी की बची नहीं है, उनके पास अपने को आत्मा समझने के अलावा और कोई चारा नहीं है। देखो, मैं अपने को देह समझता हूँ, उसके लिए मुझे केवल एक रूमाल पर्याप्त है। जैसे तिनके से ब्रह्मास्त्र बनाया जा सकता है, वैसे एक तिनके से आप पूरा नर्क बना सकते हो। ये रूमाल है, तो इस रूमाल के लिए मुझे अपने को देह समझना हो। मैं शरीर हूं तो मुझे रूमाल चाहिए। हर वो चीज खत्म हो जाएगी जिसके आधार पे मैं अपने को देह समझ सकूं। यह है विनाश। विनाश क्या करेगा? हर उस चीज को खत्म कर देगा जिसके आधार पे टिक के मैं अपने को शरीर समझता हूं। ये अंगूठी, ये कपड़ा, चम्मच, कटोरी, सेफ्टी पिन, कील, तार, पंखा, गद्दा, बेड, सड़क, लाइट, आम, केला, एवरीथिंग। अभी क्या है? सब कुछ जो मुझे दिखाई दे रहा है, या तो इसके चलते मैं समझ लूं कि ये मेरा नहीं है। ड्रामा क्या करता है? हाँ, कैसे इसको और अच्छे से समझाया जा सकता? घर गंदा था, घर साफ करना था, इजी काम है। ड्रामा क्या करता है? घर ही उड़ा देता है, साफ ही नहीं करना पड़ेगा। तो साफ करने का एक टाइम दिया था, 100 मिनट है, 100 मिनट में घर साफ कर लो, नहीं तो मैं घर तोड़ दूंगा। हमने 100 मिनट में नहीं किया, क्योंकि हम सोच रहे थे कि 99वीं मिनट में जब हम होंगे तो 1 मिनट में कर लेंगे। हाँ हाँ, गाड़ी टो कर लेते हैं वो,
आपको वार्न करते हैं कि यहाँ से गाड़ी हटा लो, पब्लिक स्पेस है, यहाँ आप नहीं कर सकते, नहीं हटाई तो अब वो ऐसा नहीं करेंगे कि उसको साइड में कर देंगे, नहीं, वो उसको उठाएंगे और ले जाएंगे वहां से, और वो रुकेंगे नहीं। एक बार उन्होंने वो टो कर ली, फिर वो उसको ले जाएंगे खचेड़ते हुए, फिर आपका नुकसान हो फायदा हो कुछ। ड्रामा हर उस कारण को मिटा देगा जो मैं अपने को देह समझ पाऊं। वो पूछेगा कौन हो, और अंदर से अगर एक फीलिंग भी आ गई कि मैं गोपाल हूँ, अब वो पूछेगा किस आधार पे टिका हुआ है अभी तक, एक सेफ्टी पिन भी उसे मिल गई, वो खत्म कर देगा उसको। ये है विनाश। हर उस कारण का मिट जाना जिससे मैं अपने को देह या नाम या रूप समझ सकूं, हर वो कारण का मिट जाना मेरे न चाहते हुए भी, ये है विनाश। परिवर्तन क्या है? बाबा कहे और मैं मानूं। देखी है, देखी होगी मूवीज आपने, समय के राज, भक्त और भगवान, इन मूवीज में आकाशवाणी वाला सीन आता है। तो जब वो बोल रहा है ना, ऊपर से आकाशवाणी हो रही है, वो समय ही वो होगा कि जब सबका सब कुछ खत्म हो चुका है, और फिर वो बोलेगा, क्योंकि तब सिवाय उसको सुनने के और कुछ रहेगा नहीं, और तब वो बोलेगा, एकदम साइलेंस जब हो जाएगी। ड्रामा कहेगा आप आ रहे हो स्पीच देने, रुको रुको मैं स्टेज तैयार कर लूं, सब खत्म, कोई किसी को सुन ही नहीं पाएगा, क्योंकि अब वो सुनाने आ रहा है। अभी तो शिव भगवान वाच हम केवल पढ़ते हैं, वास्तव में अभी तो बाप और टीचर बात कर रहे हैं। जिस दिन वास्तव में शिव भगवान बोलेगा, उस दिन सब सुनेंगे, सब सुनेंगे। बाकी ये विनाश की डेफिनेशन ये याद रखना, मनुष्य को समझाने वाला मनुष्य ही होगा। यह आत्मा का ज्ञान किसको है नहीं, आत्मा को सुनाने वाला परमात्मा ही चाहिए। सेल्फ रियलाइज करो। वंडरफुल लग रहा है आज ये सुनते ही, आज ये ओम शांति की तरह से काम कर रहा है। सेल्फ रियलाइज करो, सेल्फ रियलाइज करो। यह थोड़ी ही किसको पता है कि हमारी आत्मा में कैसा पार्ट भरा हुआ है। मुझे पता है, मुझ आत्मा में बाबा से मिलने का पार्ट भरा हुआ है, मेरे पार्ट में भगवान मेरा साथी है, मेरे पार्ट में कल्याण भरा हुआ है, मेरे थ्रू भगवान को प्रत्यक्ष होना है। हर एक ब्राह्मण इस नशे में रह सकता है कि उसे पता है, एक्ट कुछ भी हो, डायलॉग कुछ भी हो, सबका उद्देश्य क्या है, उसको मेरे थ्रू प्रत्यक्ष होना है, मेरे पार्ट में उसका किरदार है। मैं तो हूं एक हिस्सा तेरा, मुझ में भी है किस्सा तेरा, मेरा जो कुछ भी है मैंने सब तेरे हवाले छोड़ दिया। बाप को ही आकर बच्चों को सेल्फ रियलाइज कराना पड़ता है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझ निराकार परमात्मा से सुनो। आज बाबा इस सुनो पे कितना ध्यान दे रहे हैं, आप ये देख रहे हैं। हे आत्माओं सुनो, सुनो, अपने को आत्मा समझ के सुनो, बाकी तो मैं तुम्हारी भी नहीं सुनूंगा। देह हो अगर तुम, तो मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा, लेकिन अपने को आत्मा समझ, मुझसे सुनो। आत्मा और परमात्मा जब मिले तब यह बातें हों। द 13 डेज जो मूवी है ना, जिसमें वो दिखाते हैं कि उसका शरीर छूट गया है और फिर वो भटक रहा है, तो उसमें दिखाते हैं कि वो अपनी युगल के पास जा रहा है और उससे बोल रहा है ना, मालिनी मालिनी, अपनी बेटी के पास जा रहा है और उसको ऐसे हाथ लगाने की कोशिश कर रहा है, गले लगाने की कोशिश कर रहा है, जो वो यूजुअली किया करता था, लेकिन वो लगा नहीं पा रहा है। अपनी माँ के पास बैठा है, उसके आंसू पोंछने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसका हाथ ही आर पार हो जाता है, वो कुछ कर नहीं पा रहा है। तब तो देखी थी, तो देखी थी, फिर एक दिन बैठे बैठे ऐसे सोच रहे थे कि बाप दादा का जीवन भी तो ऐसे ही है। वो अमृत वेले आते होंगे, वो गले लगाने की कोशिश करते होंगे, लेकिन हाथ आर पार हो जाता होगा, क्योंकि
बच्चा अपने को देह समझ के बैठा है। तो बाबा भी फिर सूक्ष्म शरीर को टच, वो दिखाया है उसमें किरदार कि वो बात करने की कोशिश कर रहा है अपनी बेटी से, कि खेलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो खेल नहीं पा रहा। इधर बाबा बोलता होगा सुनो सुनो, और वो रोज बोल रहा है, रोज। आप सोच के देखिएगा, आप अपने घर में इमेजिन करके देखो इस चीज को, कि 4 पेज की मुरली है ना, हाँ हालांकि नहीं है 4 पेज की, लेकिन मान लो होती तो 4 पेज की है ना, तो आप किसी को सुनाए जाओ सुनाए जाओ सुनाए जाओ पूरे इंटरेस्ट से, आपको पता है ये तुमने 84, और सामने वाला बस ऐसे बैठा रहे, आपको कोई एक्सप्रेशन ना दे, कोई रिस्पॉन्स ना आए, वो बस बैठा रहे, आपको कैसा लगेगा? आप किसी से पूछो खाना खाया, पानी पिया, कैसे हो, क्या कर रहे हो, और आप पूरे दिन यही कर रहे हो और वो कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, आपको कैसा लगेगा? भगवान 91 ईयर्स से ये कर रहा है और उसे बुरा नहीं लग रहा है, ये है भगवान, और इतना है उसका हमसे प्यार। बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझा है हमने इसको, कितना वो एक एक पल, मीठे बच्चे सामने से नो रिस्पॉन्ड, फिर भी अगले दिन आके मीठे बच्चे एंड नो रिस्पॉन्ड, और वो ये करता जा रहा है करता जा रहा है करता जा रहा है करता जा रहा है। धैर्य शब्द एक्चुअली बोल नहीं पा रहे हैं, ये इतनी बड़ी चीज है। हम हम किसी से एक बार बोले और वो ना सुने, दूसरी बार हमारा वॉल्यूम बढ़ जाता है, तीसरी बार में अरे बहरे हो क्या, चौथी बार में वायलेंस पे उतर आएंगे हम उसको पकड़ के, और 5वीं बार में जा, हम चिढ़ जाएंगे बुरी तरह से। सिर्फ 3-4 बार में ही कितनी मुरलियां हो चुकी हैं। 50 साल से हो, 30 साल से हो, 10 साल से हो, ज्ञान में तो हो ना, अगर आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो बाबा को, आप सोच लीजिएगा कि मेरे साथ अगर कोई ये कर दे, उस किरदार को देख के फीलिंग आई थी कि ऐसे गले लगाने की कोशिश कर रहा है, लगा नहीं पा रहा, और वो तड़फ रहा है, उसको फील हो रहा है बहुत। बाबा भले ज्ञान के सागर हैं, लेकिन भावनाएं तो उन्होंने भी है ना। वो बच्चे को चाहते हैं गले लगाना, गोद में उठाना, नैनों में बिठाना, और वो नहीं कर पाते हैं। अभी कुछ दिनों पहले होमवर्क में था, क्या परम पिता को मुझसे अपने पिता होने की फीलिंग आती है? हाँ? तो आत्मा और परमात्मा जब मिलें तब यह बातें हों, आत्मा और परमात्मा मिलें तब ये बातें हों। मम्मा से बाबा की वार्तालाप याद आती है, वहां हो रही है आत्मा और परमात्मा की वार्तालाप, प्रॉपर आपको दिखेगी। ओ राधे बेटी, प्रॉपर एंजॉय कर रहे हैं शिव बाबा बात करना, कि हाँ बाबा को भी अच्छा लग रहा है बात करना, रिस्पॉन्स मिल रहा है सामने से, रिस्पॉन्सिबल बैठा है ना सामने, तो रिस्पॉन्स मिल रहा है। रिस्पॉन्सिबल हो तो रिस्पॉन्स कर भी सकते हो। आत्मा और परमात्मा जब मिले तब ये बातें हो। तुम कहते हो जो आत्माएं अपने बाप को नहीं जानती वह नास्तिक है। अब तुम इस ड्रामा को जान गए हो। यह हैं सारी नई बातें, और इन बातों को ब्राह्मण कुल ही समझेंगे। ब्राह्मण कुल, हमारा बाप से बार बार कहलवाने का हिसाब बनता है। हाँ, हिसाब तो बनता है, और हिसाब एक्चुअली काफी ज्यादा बन रहा है, ज्यादा ही हिसाब बन रहा है कुछ। कितने साल की मुरली, कितने साल की मुरली। यह है नई बातें, और इन बातों को ब्राह्मण कुल ही समझेंगे। कायदा भी है, पहले बाप को आत्मा को समझें, फिर क्लास में बैठें तो समझेंगे। और ये आदि काल में बहुत पक्का रूल होता था, जब तक अपने को आत्मा अनुभव नहीं कर लिया मुरली नहीं मिलेगी। ब्रह्मा बाप के इंस्ट्रक्शंस होते थे, नहीं मिलेगी मुरली। समय बदल गया, बाबा ने भी छुट्टी दे दी, लेकिन रूल तो अभी भी वही है ना, अपने को आत्मा समझो।
बाप कहते हैं मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। इमेजिन कीजिए किसी की आ, किसी की पत्नी, माँ, पिताजी और 2 बच्चे हॉस्पिटलाइज हो गए हैं किसी वजह से, और उसको इमीडिएटली जरूरत थी 50 लाख की। अगर वो रुपए उसके पास होते तो वो उनकी जान बचा पाता, लेकिन वो नहीं बचा पाया क्योंकि उसके पास नहीं थे। डेथ हो गई सबकी, अंतिम संस्कार किया, घर वापस आया, और ऐसे ही एक दिन उसने एक कमरे का गेट खोला और उसमें से नोटों की गड्डियां बह के आ गई, है ना। मीन्स 50 लाख चाहिए थे, 4-5 करोड़ निकल आए, इतना रुपया रखा था। आप उसकी स्थिति सोचिए, वो नोटों के बीच में क्या अनुभव करेगा। वो नोट उसे खुशी देंगे या उसे पश्चाताप से भर देंगे। आप अगर इसको समझेंगे तो अनुभव कर पाएंगे कि उसको कितना जोर से आएगा कि मेरे पास था और मैं भूल गया और मैं नहीं कर पाया, और उसने सब कुछ गंवा दिया आपने। आज जो मुरली आपको सुकून देती है ना, एक दिन ये मुरली ऐसा पश्चाताप कराएगी जो बात ना पूछो। क्योंकि एक दिन जब ये मुरली मेरे हाथ में थी, मुझे आत्मा ने नहीं सुनी, मुझे आत्मा ने उतनी फीलिंग से वो नहीं पड़ी। और फिर जैसे वो नोटों की गड्डियों के बीच में अपने को बर्बाद अनुभव करेगा, ब्राह्मण आत्मा मुरलियों को यूं पकड़ेगी, यूं छू के देखेगी, और उसको बहुत फीलिंग आएगी कि मैंने समय व्यर्थ गंवा दिया, मैंने समय व्यर्थ गंवा दिया। बहुत पश्चाताप होगा। ये चित्र कायदा भी है, अब पछताए आछे दिन पाछे गए, हरि से किया न हेत, अब पछताए होत का, है ना। बहुत अनुभव होगा हम लोगों को, बहुत जोर से अनुभव होगा अगर समय रहते हम न संभले तो। अभी नहीं तो कभी नहीं, संडे की मुरली। बाप कहते हैं मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, विकर्माजीत बनेंगे, यह गारंटी है। डर किस बात का है? एक बार बाबा के हो गए तो विकर्म कर नहीं पाएंगे, और मुझे करने हैं अभी थोड़े से। दिक्कत सारी ये है। यह भी जानते हैं सारी दुनिया आकर मत नहीं लेगी, यह भी जानते हैं सारी दुनिया आकर मत नहीं लेगी। शायद भाग्य विधाता में ये शायद ये वाला सीन नहीं है। ब्रह्मा बाबा की कार्टून एनिमेशन मूवी है, मतलब बहुत पुरानी है वो, बहुत पहले पहले बच्चों बच्चों के बाबा कार्टून है पूरी, बहुत जोर से। तो उसमें ये आता है कि वो शराब पीता है बहुत आदमी, और बाबा से जाके मिला है और उसको एकदम परिवर्तन हो गया है। वो जाके क्या कर रहा है कि शराब की बोतलें फोड़ना शुरू कर रहा है, तोड़ दे रहा है सारी। उसका छोटा भैया के कह रहा है आपको क्या हो गया, कि ये जहर है। वो कहता है अरे आप नहीं पियोगे तो कोई बात नहीं, मेरे लिए तो छोड़ दो। वो कह रहा है जो मेरे लिए जहर तुम्हारे लिए भी जहर, क्योंकि बड़ा है वो भाई, फोड़ देता है उनको। हम क्या कर रहे हैं, बाबा ने बोला सिगरेट पीना बुरा है, तो हम डिब्बी उठा के और पीछे रख देते हैं। बाबा कह रहा है तोड़ के क्यों नहीं फेंके। हम कह रहे हैं बाबा छोड़ तो दी ना, तोड़ निभा रहा हूं। डीप है अगर समझना चाहें। काम विकार महाशत्रु है, हम कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है बाबा, काम महाशत्रु है, तो छोड़ा क्यों नहीं है। अभी on, अभी on, समाज में हम लोगों का क्या रहता है भाई साहब,
रोज सुबह इसकी चाय पीनी चाहिए, सही होती है बहुत। हाँ जी सही बात है, सही बात है। 10 लोग मिलके कहते हैं हाँ सही बात है, वो पिए नहीं। समाज इसी तरह से काम करता है। हम शिव बाबा को भी वैसा समझते हैं। बाबा ने बोला काम महाशत्रु है, हाँ बाबा सही बात है महाशत्रु है। हाँ तो बच्चे छोड़ दिया, शत्रु है बाबा, काम महाशत्रु है। छोड़ दिया, काम महाशत्रु है बाबा, काम महाशत्रु है। बाबा आगे बोल रहा है मौत सामने खड़ा है, हाँ बाबा सामने खड़ा है, मुझे दिख रही है। बाबा बोला तेरी मौत सामने खड़ी है, हाँ बाबा पर मैं तो अमर आत्मा हूं ना, मैं तो अमर आत्मा हूँ, मुझे तो मार नहीं सकते। अच्छा तो जीते जी मर गए, मौत सामने खड़ी है बाबा, मौत सामने खड़ी है। बाबा आप ठीक हो पर मैं भी ठीक हो जाऊं ऐसा थोड़े ना है। बाबा की बात सही मानना और बाबा की बात मानना दोनों में अंतर होता है। अब बाबा को इलेक्शन वोट नहीं चाहिए था कि मैं सही हूँ, उसको पता है कि मैं सत्य हूँ। उसको किसी की उसमें वो नहीं चाहिए, तुम मानो या मत मानो मुझे पता है कि मैं कौन हूँ, मेरी मानने से तुम्हारा फायदा था। बाप कहते हैं मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, तुम्हारे 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 विकर्म विनाश होंगे। यह भी जानते हैं सारी दुनिया आकर मत नहीं लेगी, यह भी जानते हैं कि 33 करोड़ सारे मेरी मत नहीं मानेंगे, वो लेंगे ही नहीं मत। 33 करोड़ लेंगे लेकिन मानेंगे नहीं। और नंबर मानने से बनते हैं, मान लेने से नहीं। हम मानते हैं कि भगवान है, हम जानते हैं कि भगवान है, भगवान है मेरे साथ, अंतर है। यह मुश्किल है जो तुम सारी दुनिया को मत दो, अभी सबकी कयामत का समय है, विनाश सबका होना है। अब यहाँ आप देखो बाबा ने बोला सबको मत तुम नहीं दोगे क्योंकि सब मानेंगे नहीं, तो उनका क्या होगा। अब सबकी कयामत का समय है, सबकी इंक्लूडिंग ब्राह्मण, इंक्लूडिंग ब्राह्मण। ऐसा नहीं है कि वो बाहर हैं, भगवान जो करता है सबके लिए करता है। अभी सबकी कयामत का समय है, विनाश सबका होना है। अगर विनाश करने लायक कुछ है तो सबका विनाश होगा। जो कुछ भी खत्म हो सकता है वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। विनाश माना कि कौन कौन सी चीजें खत्म होंगी विनाश में। हर वो चीज जिसने देहभान को, नाम रूप को, पहचान को, संबंधों को जिंदा रखा हुआ है, हर वो चीज खत्म हो जाएगी, यही विनाश है। सारे आधार हट जाएंगे, जो मम्मा ने इशारा दिया था। खुद ही समझाते हैं, मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ, जिसको ही भागीरथ कहते हैं। व्यक्त ब्रह्म, बाप को जाने बिना बाप को जान नहीं सकते, बाप द्वारा ही बाप को जानते हैं। व्यक्त ब्रह्मा से फिर पावन अव्यक्त फरिश्ता बन जाते हैं। यह है डिटेल की समझानी। पतित पावन आते हैं पतित से पावन बनाने का पाठ बजाने, पतित पावन आते हैं पतित से पावन बनाने का पाठ बजाने। तो जैसा नाम है, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा काम। हमारा नाम बहुत ऊंचा हो गया है, ब्रह्मा कुमार कुमारी, काम भी उतना ऊंचा हो जाएगा। बाबा आया है पतित से पावन बनाने, क्योंकि बाबा है पतित पावन। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, हम क्या अपने नाम अनुसार काम कर रहे हैं तो बीके कहलाने के लायक भी हैं। कोई गणित का अध्यापक हो और वो गणित ना पढ़ा पाए तो उसको क्या कहेंगे।
जो समझाया जाता है उसे अच्छी रीति से धारण करना है। पतित दुनिया का विनाश हो जाएगा। बाबा आए हैं पतित से पावन बनाने, पावन बनाने का पाठ बजाने। पतित दुनिया का विनाश हो जाएगा। जो समझाया जाता है उसे अच्छी रीति से धारण करना है। सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना चाहिए। सवेरे उठ के अंदर बाहर एक समान हो, नहीं तो विनाश होना, नहीं तो विनाश होना। अंदर बाहर एक समान, अंदर बाहर एक जैसे, हर एक संकल्प सत्य को लिए हुए, हर एक दृष्टि सच्चाई को लिए हुए। दुनिया, पतित दुनिया का विनाश हो जाएगा। जो समझाया जाता है उसे अच्छी रीति से धारण करना है। सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना चाहिए। मुरली की मुख्य पॉइंट्स नोट कर देनी चाहिए, फिर रिपीट करनी चाहिए तो दिल पर पक्का हो जाए। ये बाबा बोल रहे हैं अमृत वेले। पॉइंट्स कल की जो थी, अगर आप उनको रिपीट करो, क्या हो, दिल पर पक्की पक्की हो जाए। पहली पहली मुख्य बात है बाप को याद करना। अब करो ना करो तुम्हारी मर्जी, मैं तुमको ले जाऊंगा, ये मेरी मर्जी। मैं आया हूं ले जाने, अब तुम चलो या मत चलो, मैं ले जाऊंगा। मुरली की मुख्य पॉइंट्स नोट कर देनी चाहिए, फिर रिपीट करनी चाहिए तो दिल पर पक्का हो जाए। पहली पहली मुख्य बात है बाप को याद करना। अब करो ना करो तुम्हारी मर्जी, बाप का फरमान तो मिला हुआ है ना, अरमान है उसके, फरमान है उसका। पावन दुनिया में चलना है तो फिर पतित दुनिया में बुद्धि का योग नहीं जाना चाहिए। पावन दुनिया में नहीं जाना है तो फिर पतित दुनिया को याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पावन दुनिया में चलना है तो फिर पतित दुनिया में बुद्धि का योग नहीं जाना चाहिए। जो मुरली की स्टार्टिंग में हम सब ने समझा है, मेहमान, परायापन इस दुनिया से, अंतर, निरंतर। कल की मुरली में था ना, निरंतर अंतर का अभ्यास हो जाए। वो दुनिया, इस दुनिया में रहते हुए याद उस दुनिया को करना, हर एक शय उस दुनिया की याद दिलाए। हर स्थान परमधाम की, हर आत्मा परमात्मा की, हर सीन ड्रामा की याद दिलाए। मेहमान का अभ्यास यही है, गेस्ट कॉन्शियसनेस यही है। अच्छा, अब ये अच्छा कहते ही होता है कि चलो मैंने तो तुमसे बात करी, अब तुमसे देखता हूँ। अभी फेस टू फेस जब मैं बैठा था तब तो तुमने बात की नहीं है मेरे से, बाकी दिन भर में मैं इंतजार करूंगा कि रिस्पॉन्ड करो शायद तुम। इमर्ज करना वो सीन, कोई मेरे से इतनी बात करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है। हम आपसे बात कर रहे हैं और आप रिस्पॉन्ड ना करो, नजरें भी ना मिलाओ, सुनाना बंद कर देंगे। बाबा सुनाता जा रहा है, सुनाता जा रहा है, बात करता जा रहा है। बच्चा देहधारियों को देख रहा हो, बाबा वहां मेरे सामने भी ये कर रहा है, इसको डर नहीं है मेरा कि मैं इसको देख रहा हूँ। बाबा आया था हमें जीते जी मरजीवा बनाने, हमने बाबा को जीते जी कह नहीं पाएंगे, लेकिन
मना समझिएगा वो है। आप सोच के देखिए, माँ मुझसे मना करे, और ऐसा नहीं है कि बच्चा है, अच्छा खासा समझदार लड़का है, उसको कह रही है बेटा सिगरेट मत पीना, और उसी के सामने वो पिए और ऐसे बिहेव करे जैसे उसको पता ही नहीं है कि यहाँ खड़ी है, और वो सामने से खड़े होकर उसको देख रही है। ये बिल्कुल ऐसे बाबा हमें देख रहा है, कोई दो रहा है। हम दूसरों को दहेक दृष्टि से देखते हैं और बाबा हमें देख रहा होता है। तो हम जीते जी मर्जीवा बने हो ना बने हो, हाँ, इन भावनाओं में बिना जाए परिवर्तन बड़ा मुश्किल होगा कि हम कैसा सलूक कर रहे हैं उसके साथ। बाबा है, बाबा मुझे देख रहा है, मेरी एक एक एक्टिविटी को वो देख रहा है। अब मुरली में उसने मुझसे बोला है अगर अपने को आत्मा समझो, तो वो पूरे दिन मुझे देखेगा। ये अपने को आत्मा नहीं समझ रहा है, ये अपने को आत्मा नहीं समझ रहा है, मैं करे जा रहा हूँ संकल्प पूरे दिन में, मैं तो देह हूँ, मैं तो शरीर हूँ, उसी हिसाब से मैं सोचे जा रहा हूँ। और बाबा हर बात देखेगा, उसको क्या फीलिंग आएगी, अभी भी इसने अपने को आत्मा नहीं समझा, अभी भी नहीं समझा, अभी भी नहीं समझा, अभी भी नहीं समझा, और मैं उसके सामने किए जा रहा हूँ, किए जा रहा हूँ, किए जा रहा हूँ। और जब दुख आता है, बाबा आप देख रहे हो ना, बाबा आप देख रहे हो ना, बाबा कह रहे कि हाँ बच्चे मैं देख रहा हूँ, और मैं देख रहा हूँ, देख रहा था, और आगे भी देखूंगा, क्योंकि देख तो मैं रहा हूँ। अच्छा, अच्छा, मीठे मीठे सिकील थे बच्चों प्रति बाप दादा का याद प्यार। मैं बात करूं या ना करूं, रोज मुझ आत्मा से बात करने वाले, मुझसे रूह रेहान करने वाले, मैं बच्चा बनूं या ना बनूं, रोज मेरे माता पिता बनने वाले, मैं गोद आऊं या ना आऊं, रोज मुझे अपने आंचल में भर लेने वाले, मैं ज्ञान का स्वरूप बनूं या ना बनूं, रोज मुझे ज्ञान स्नान कराने वाले, ऐसे मीठे मीठे मेरे प्रति ईमानदार और वफादार बाप दादा को याद प्यार।